महाराष्ट्र के रण में गरजेंगे सीएम योगी। अचलापुर, अकोला और नागपुर में करेंगे जनसभा। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। प्रचार प्रसार में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है और ऐसे में वहां के रण में भी हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के रण में गरजते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां अचलापुर, अकोला और नागपुर में ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं को संबोधित मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनावी माहौल बनाते हुए वोट की अपील लोगों से करते नजर आएंगे। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार में पीएम मोदी ने एक है तो सेव का स्लोगन देकर सियासी एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। महाविकास आघाड़ी खासकर कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। पीएम मोदी का ये नारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे का विस्तार माना जा रहा है। बीजेपी के इस नारे पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। एक है तो सेफ है। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे के विधानसभा चुनाव के प्रचार में ऐसी एंट्री हुई कि पूरी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रचार में बटेंगे तो कटेंगे के बाद एक है तो सेफ है जैसे नारे सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ साथ राज्य स्तरीय नेताओं की जुबान से इन नारों की बौछार हो रही है। चुनावी मैदान से सोशल मीडिया तक हिंदू वोटर्स को एकजुट रखने के लिए इस नारे को उछाला जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अलग अलग अंदाज में इस नारे का बार बार जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। पीएम मोदी के स्लोगन में भी वही भाव नजर आ रहा है जो योगी आदित्यनाथ के नारे में है। वो इस नारे के जरिए संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाने का खतरनाक खेल खेल रही है। दरअसल इस नारे को सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंद किया था। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे के साथ एक रहेंगे तो नेक रहेंगे कहकर बीजेपी के कोर वोटर्स में जोश भरने की कोशिश की थी। योगी आदित्यनाथ यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक इस नारे को लगातार उठा रहे हैं। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। दरअसल ऐसे नारों के जरिए बीजेपी नेता हिंदू वोटर्स से एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। राजनीति के जानकार पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे को बटेंगे तो कटेंगे के विस्तार के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस जानती है कि अगर बीजेपी का ये नारा चला तो चुनावी समीकरण महायुति के पक्ष में मुड़ सकते हैं। इसलिए वो ऐसे नारों को विभाजनकारी बता रही है। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। अब ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना। दूसरी तरफ एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वेशभूषा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। जैसे ही बड़े नेताओं के बयान सामने आए तो यूपी की सियासत और ज्यादा गर्मा गई। वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए हैं कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता माँ का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप। लगे हाथ बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा और सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया। खड़गे के योगी आदित्यनाथ पर दिए बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने सवाल किया कि क्या खड़गे मौलाना और मौलवियों के बारे में भी ऐसा कह सकते हैं? करो विरोध ताकि मिले वोट बैंक का वोट, और हिंदुओं का करो अपमान क्योंकि लेना है वोट ऑफ भाईजान की दुकान। ये इनका मानसिकता बन चुका है। मोदी और योगी के बयानों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी जुबानी जंग में एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक चुनावी रैली में उन्होंने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मंजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दे मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है, अरे अनेक है। तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? दरअसल इन नारों और उन पर विरोधी दलों के पलटवार के जरिए अपने अपने वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ विपक्ष जातीय जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र में तो महाविकास अघाड़ी ने अपनी 5 सूत्री गारंटी में 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का वादा भी कर दिया है। साथ ही वो मुस्लिम वोटर्स को भी गोलबंद करने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा चुनाव में खासकर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन संविधान बचाने और जातीय जनगणना कराने के वादे पर सियासी बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा था। विपक्ष की इस रणनीति की काट के लिए बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारे उछालकर सियासी संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी जानती है कि उसका नारा चला तो चुनावी वैतरणी पार करना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए उसके छोटे बड़े सभी नेता इस नारे को हर मंच